ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। टमाटर हर मौसम में उगाई जाने वाली फसल है और इसीलिए फसल पर कई प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप अधिक रहता है, जो कि पौधों की बढ़वार बाधित करता है, साथ ही फलों की क्वालिटी खराब कर देते हैं। ऐसे में सही समय पर किसान इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा। टमाटर की फसल में लगने वाला ये बहुत ही घातक कीट है, जो कम ज्यादा हर मौसम में लग ही जाता है। ये जिस फल में लगता है वो फल पूरी तरह से बेकार हो जाता है। ऐसे में आप फसल पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। हेलिकोबार्बा जो है फल को छेद करके इसका आधा जो है फल के अंदर रहता, आधा बॉडी का हिस्सा फल के बाहर रहता है। ये कीड़ा अगर आप देखेंगे जो टमाटर अर्ली जो लगा देते हैं, जो अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में लगा देते हैं, उनका उतना समस्या नहीं आता है हेलिकोबार्बा का फली छेदक का। जो लेट लगाते हैं, जो नवंबर के लास्ट या दिसंबर में लगाता है और जिसका हार्वेस्टिंग मार्च में होता है, उसमें जो है फली छेदक का हेलिकोबार्बा का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उस समय टेम्परेचर जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। जब टेम्परेचर बढ़ता रहता है, आपको पता है जो कीड़े का आक्रमण भी ज़्यादा होने लगता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को यही बताऊँगा, सोइंग जो है आप लोग अक्टूबर के लास्ट बार नवंबर के फर्स्ट वीक पे ही आप लोग नर्सरी में अपना पौधा लगा दीजिए, जो फरवरी और मार्च के मिडिल तक आपका हार्वेस्टिंग को कंप्लीट करे। तो ये जो है सिर्फ फल में ही इन्फेस्टेशन करता है, नहीं पौधा में करता, और ये फल आता है तभी ये कीड़े का आक्रमण शुरू होता है। आमतौर पर यही देखा जाता है कि इस कीट को रासायनिक कीटनाशकों से ही कंट्रोल करने का प्रयास किसानों द्वारा किया जाता है, जबकि सब्जी को रसायनों के प्रयोग से किसानों को बचाना चाहिए। रसायनों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब जैविक, यांत्रिक या अन्य उपायों से कीटों का कंट्रोल ना हो पाए। इसके लिए हम ऑर्गेनिक दवा में, बायो दवा में हम क्या दे सकते हैं? ऑर्गेनिक दवा में हम जैसे गोमूत्र, गोबर और नीम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं 5 ग्राम प्रति लीटर से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी तक। और इसके लिए आप लाइट ट्रैप क्या है? लाइट ट्रैप का नाम से आपको पता चला है, जो हम लाइट जलाते हैं रात में, देखिएगा बहुत सारे कीड़ा आपके घर में जब लाइट जलते हैं तो उसके आसपास भन बनाते रहता है। तो ये जो लाइट ट्रैप है वही चीज़ है। आपको अपने खेत में जो सेंटर पोर्शन में जो है आप लाइट लगा दीजिए, और लाइट के नीचे एक गमला में जो है आप सर्फ का पानी, बस शैम्पू का पानी घोल करके नीचे रख दीजिए। आप देखिएगा अगले दिन, मतलब उसके जस्ट अगले दिन जो देखिएगा उस पानी में कितना जो कीड़ा आपको मिला, कीड़ा जो है उस पानी में गिरे हुए मिलेगा आपको। तो इसके बहुत हद तक जो है कीड़ा का हम लोग पॉपुलेशन को जो हम घटा सकते हैं। और हम अगर बायो दवा में जाते हैं, बायो दवा में हम इसके लिए आपके लिए ब्यूवेरिया बेसियाना व मेटाराजियम एनिसोप्ली, ब्यूवेरिया बेसियाना 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, व मेटाराजियम एनिसोप्ली 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा, आप बीटी का, बैसिलस थ्रोजेनेसिस का, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप रासायनिक में जाना चाहता है तो रासायनिक में आप कोराजेन, क्लोरान-ट्रेनिलीप्रोल करके एक दवा आता है कोराजेन, इसका 3 लीटर पानी में 1 ml। दूसरा, फ्लूबेंडियामाइड व फेम जो है आप 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में आप लोग घोल करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है, आप अगर इन्फेस्टेशन कम है, ज़्यादा नहीं है, तो क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनोप्लस प्लस साइपरमेथ्रिन दवा का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे बहुत हद तक आपका जो फली छेदक है, इससे आपका बहुत हद तक निदान मिल जाएगा।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम फतेहपुर, जिला पटना के कृषक नरेश कुमार ने। आप आम के बाग में मिलीबग कीट के नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो नरेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्ते। जिन किसान भाइयों के पास आम का बागान है उन्हें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है आम में मंजर आने लगेगा और आना बहुत जगह शुरू भी हो गया होगा। तो उसके लिए अभी क्या करना है कि अभी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे पौधे की स्थिति क्या है। जो भी हमारे बागान है उसमें स्थिति में ये देखना है कि अगर हमारे पौधे में कहीं भी अगर उजला कीड़ा भी दिसंबर में बहुत ज़्यादा आता है, अभी जड़ की तरफ से छोटा छोटा, उसको मिलीबग कहते हैं, उजला कीड़ा आता है। आम के बागों में गुजिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुजिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। उसको बचाने के लिए हमको क्या करना है कि अल्काथिन शीट आता है, उसको चारों तरफ से बांध देना है। 25 से 30 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई होता है, उससे आप उसको बांध दें जड़ पे और उसके बाद ग्रीस लगा दें। ठीक है। आम के छोटे पौधों को गर्मियों में 4 से 7 दिन के अंतर से तथा ठंड में 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन फल वाले पेड़ों की अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद यदि भूमि में नमी अधिक रहती है तो फल कम आते हैं तथा नई शाखाएं ज्यादा आ जाती हैं। अदरवाइज इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंगो के ऑर्चर्ड में इतना वो करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।